आज 8 मार्च यानी खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और खवातीन के हुकूक और आज़ादी की बात की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, दीगर वज़रा ने, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी पैगामात भेजे हैं खवातीन के लिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि हम खवातीन के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम करने के अहद की तजदीद करते हैं ताकि वो अपनी अहलियत के मुताबिक कौमी तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके। इसके साथ साथ पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम भेजा है। और तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा कि खवातीन दिफाए पाकिस्तान में मर्दों के शाना बशाना पूरी कुव्वत के साथ मौजूद हैं। खास तौर पर शहदा के खानदानों की बहादुर खवातीन काबिल कदर हैं और हम भी सलाम पेश करते हैं उनको। बदकिस्मती से पाकिस्तानी खवातीन अपने ही घरों में तशद्दुद का शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के समेत बाकी सूबों में इस जुर्म पर कानून साजी की बातें तो आती हैं, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया गया। क्या तहरीक इंसाफ हुकूमतें खवातीन पहले से ज़्यादा महफूज होंगी? क्या तहरीक इंसाफ इस ज़िम्मे में कानून साजी करवा कर अपनी इस बातों पर, अपने इन दावों पर अमल दरामद कर पाएगी? इस पर सवाल कुछ यूँ है कि खवातीन का आलमी दिन तो मनाया जा रहा है, सियासी रहनुमाओं की जानिब से खवातीन के लिए अहम पैगामात भी भेजे गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की खवातीन को महफूज माहौल देने की यकीन दहानी। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत खवातीन के लिए खातिर खा इकदाम करने में कामयाब होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं? तो बेनज़ीर, सबसे पहले आपका गिरा दूर करते हैं और आपसे जानते हैं, आप क्या समझती हैं? बातें तो बहुत हो रही हैं, पैगामात बहुत जारी हो रहे हैं, क्या कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? मैं वैसे हाँ कहना तो चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि अभी तक जितने भी, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, उन्होंने ऐसे कोई इकदाम नहीं लिए जिससे हमें लगे कि हाँ वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए या उनकी हिफाजत के लिए कुछ करना चाहेंगे। बल्कि जो पिछली हुकूमत ने लिए थे, जैसे पाकिस्तान का जो सबसे पहला वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर है मुल्तान में, वो बंद होने लगा है, क्योंकि उनकी वहाँ पे 9 महीने से उन ख़वातीन को, जो वहाँ पे कोई 50 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो वहाँ पे काम करती हैं और जो दूसरी ख़वातीन की मदद करती हैं, उनको उनकी तनख्वाहें नहीं मिली। वहाँ पे उनके बिजली का बिल नहीं अदा हुआ, उनका जो फ़ोन है वो कटने वाला है। उसके अलावा जो है इनकी वो वुमेन ऑन व्हील्स भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, आपको याद है आसमा जहांगीर साहिबा की एक तस्वीर भी हमने देखी थी, मतलब वो भी एक प्रोजेक्ट है जो बंद होने लगा है। बल्कि वो शहबाज गिल साहब का आप खुद बयान देख लें, वो क्या दे रहे हैं, कल से वो उसको अटैक कर रहे हैं उल्टा, प्रोजेक्ट्स को जो पिछली हुकूमत ने जो किए वो उनको भी बंद करना चाह रहे हैं ये हुकूमत। और जैसे मैं पिछले सवाल में भी बता रही थी कि मतलब ये बड़े ज़रूरी नंबर्स होते हैं कि आपकी काबीना में सिर्फ 3 औरतें हैं, आपकी पार्लियामेंट में सिर्फ 8 औरतें हैं इस इलेक्शन में जो जनरल नशिस्तों पे जीत कर पार्लियामेंट में आई हैं। अगर आपकी रिजर्व सीट्स ना होती तो सिर्फ 8 औरतें आपकी पार्लियामेंट में बैठी होती। 8 औरतें मतलब 3% आपके पार्लियामेंट का हिस्सा, और आपके जो मुल्क की जो आबादी है उसमें से कोई आधी आबादी तो आपकी ख़वातीन है, और पार्लियामेंट में सिर्फ 8 औरतें होती। तो ये बड़े ज़रूरी होते हैं फिगर्स देखना कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन क्या हो रही है। तो मेरे ख्याल से कि जी आप कुछ कह रही? नहीं, आप हाँ या ना बताएं। जी, तो मुझे अभी तक तो मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ये हुकूमत कर रही है ख़वातीन के लिए। फिर हम जैसे इनके बयानों की भी बात कर रहे थे और जिस किस्म के लोग इस पार्टी में हैं और जिस किस्म के वो बयान दे रहे हैं ख़वातीन के बारे में, तो ऐसे तो अभी तो मुझे कोई होप नहीं। ठीक है, जो हम कानूनी पहलू डिस्कस कर रहे थे, बाबर सत्तार साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। बिल्स बहुत तैयार किए जाते हैं, इस पर बात होती है, लेकिन असम्बली में पेश नहीं होते हैं, अभी तक कोई कानून साजी नहीं हुई है, इससे मुतल्लिक क्यों ऐसा है? देखिए, मैं बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपने नेक जज्बात का एक्सप्रेशन किया है। हाँ ना तो उस वक्त हम कर सकते हैं जब कोई ठोस तजवीज़ उन्होंने सामने रखी होती। अगर वो ये कहते, जिस तरह बेनज़ीर ने इससे पहले बात की कि हम इतनी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स में इतनी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स जो हम करेंगे उसमें इतनी % औरतें होंगी कि आपको नेशनल स्टेज के ऊपर नज़र आए ख़वातीन। और कल परसों हम जूरिस्प्रूडेंस की एवोल्यूशन की भी बात कर रहे थे कि कानून बनाना एक बात है, फिर उसकी इन्फोर्समेंट अलग बात है। तो कानून की स्पिरिट और उसकी इन्फोर्समेंट में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी इन्फोर्समेंट आदमी कर रहे होते हैं। सो इंटरप्रिटेशन अगर मैं करूंगा तो मेरी इंटरप्रिटेशन शायद आपकी इंटरप्रिटेशन से मुख्तलिफ हो, क्योंकि मैं एक औरत की तरह तो नहीं सोच सकता। मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है जो मेरी मेल आइडेंटिटी शेप करती है।
अगर आप एक इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं तो आप एक डिफरेंट तरीके से करेंगी, और जो एहसासात और ख्यालात ख़वातीन के हैं वो उसमें वो उस इंटरप्रिटेशन को इन्फॉर्म करेंगे। सो हम ये देखते हैं जब फॉर एग्जांपल रेप की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उसके ऊपर जो जजमेंट्स आती हैं, तो वो बड़ी एक मेल डोमिनेटिंग एक व्यू आपको नज़र आता है, जो आदमी की सोच है, और ये एक लार्जर इशू है। सो जब तक आप औरतों को इम्पॉर्टेंट पोजीशंस में नहीं डालेंगे वो बैलेंस नहीं क्रिएट होगा, और उसके लिए फिर एक अफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि एक इम्बैलेंस नज़र आता है। सो वो अफर्मेटिव एक्शन क्या है, उसमें वो बता सकते थे कि ये बिल्स हैं जिस तरह आपने जिक्र किया जो हम लेके आएंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम ये मेजर्स करेंगे। सो बात करनी तो आसान है, लेकिन अगर कोई ठोस बात करते तो फिर हम उसके ऊपर आगे उसे लेके चलते। ये बड़ी अच्छी बात है कि सब नेक ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि जी हैप्पी वुमेन्स डे, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, इसका मतलब क्या है हैप्पी वुमेन्स डे? बिल्कुल 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 दुरुस्त बात। अच्छा महमल, जिस तरह के बाबर सत्तार साहब बात कर रहे हैं, हम असम्बलीज़ में नुमाइंदे तो भेजते हैं, हमने ख़वातीन की नुमाइंदगी भी की, लेकिन क्या उन ख़वातीन ने वो किरदार अदा किया बाकी ख़वातीन के लिए जिन्होंने उनको वोट देकर वहाँ पर भेजा? क्या उन्होंने उनकी हुकूक की बात की असम्बली में? और अगर हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं तो साथ साथ मर्दों की भी जिम्मेदारी बनती है। शहबाज गिल साहब ने जिस तरह का कल अपने सोशल मीडिया पर पैगाम, गुलाबी रिक्शा, गुलाबी मोटरसाइकिल, विमेन ऑन व्हील्स एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है और बहुत सी ख़वातीन एम्पावर हुई हैं इसकी वजह से, क्या कहेंगी इस पर? इस पे मैं तो खैर नहीं का ऑप्शन लूँगी अलीना, और मैं आपको उसके चंद वजूहात, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको देती चलूँ। पहली चीज़ ये कि आज वुमेंस डे था, इमरान खान साहब ने जब अपनी स्पीच की उसको पॉलिटिकल नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उसके अंदर वही जो बात जो आपका पिछला सवाल था बिलावल भुट्टो की के नाम के ऊपर, और ये कि वो अपनी वालदा का नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो बात की। फिर अगर आपको याद हो कि 2006 में वुमेंस प्रोटेक्शन बिल जो था उससे इमरान खान साहब ने वोट करने से एब्सटेन किया, और उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि मैं इसके लिए इसलिए वोट नहीं कर रहा क्योंकि ये मेड इन वाशिंगटन इस्लामिक सिस्टम है। अच्छा, अब जरा बताइए कि उसके अंदर क्या था? उसके अंदर हदूद ऑर्डिनेंस से वो शिक निकाली गई थी जिना बिल जबर वाली। जिना बिल जबर क्या है? जो रेप होता है, कि यानी कि अगर रेप सर्वाइवर भी जाकर जब वो ये कहती थी कि मेरा रेप हुआ है तो उसको एडल्ट्री के में जो था उसको पकड़ लिया जाता था, उसको जेल हो जाती थी, रेपिस्ट का कोई पता नहीं चलता था। उसके ऊपर जो कि ये औरतों के एक खिलाफ था वो शिक उस हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर, उस पर इमरान खान साहब ने इसलिए वोट नहीं किया कि उन्होंने कहा कि ये तो जी कोई बाहर से एजेंडा आ रहा है। फिर अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने मरहुमा आसमा जहांगीर के बारे में जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हुए, जिन्होंने सारी जिंदगी औरतों के हकूक के लिए स्ट्रगल किया, लोगों के लिए स्ट्रगल किया पाकिस्तान के अंदर, वो आसमा जहांगीर के बारे में जिस डेरोगेटरी तरीके से बात करते थे वो भी आपको पता है। वो एनजीओ की खवातीन के बारे में जिस तरह से बात करते हैं वो भी आपको पता है। फिर ये जो बात होती है जी कि विमेन पार्लियामेंटेरियंस का कोटा जो है, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, इस तरह की स्टेटमेंट दी कि हमें भी पता है ये किस तरीके से आती हैं। इस किस्म की जब वो बातें करते तो आपके ख्याल में क्या पीटीआई की गवर्नमेंट को सीरियस है कुछ करने के अंदर? फिर आप उसके अंदर आज ये मलाला की किताब जो है खैबर पख्तूनख्वा में बैन कर दी गई। उसके बाद आप देख लीजिए कि ये जो शहबाज गिल का जो बयान है, अच्छा आपने एक सवाल के शुरू में पूछा कि औरतें कितने बिल्स लाती है, क्या काम करती है। सबसे ज्यादा अटेंडेंस विमेन पार्लियामेंटेरियंस की रही है ये पिछले 2 हुकूमतों के अंदर या 3 हुकूमतों के अंदर, एक्चुअली जब से विमेंस कोटा इन्होंने स्टार्ट किया है तब से आप देख ले सबसे ज्यादा बिल औरतों ने लेकर आए हैं, औरतों के हकूक के लिए लेकर आए। डोमेस्टिक वायलेंस का बिल हो, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का हो, बाकी इस तरह के बिल्स हो जी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बिल्स हैं वो खवातीन ही लेकर आई हैं। अब जो है बात है पीटीआई की, शहबाज गिल का आपने जिक्र किया, उनको शायद इस चीज का उनको पता नहीं है कि जो मोबिलिटी होती है औरतों की वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए पाकिस्तान एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पाकिस्तान के अंदर एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे औरतों को उस तरीके के हकूक नहीं मिलते डिस्पाइट एवरीथिंग। आप देख लें कि अगर एजुकेशन में देख लें कि औरतों की शरह आदमियों से मिला ले तो बच्चियों को कितनी एजुकेशन मिलती है, बहुत बुरी हमारी शरह है। फिर अगर आप वैसे भी देख लें मोबिलिटी के ऊपर, अगर जब तक औरत मोबाइल नहीं होगी तब तक वो काम कैसे करेगी। यहाँ पर तो यहाँ तक ये जो मैं एक आई एम सॉरी ये जो बात कर रहे थे असद उमर साहब और इमरान खान साहब ने जो ये नाम की बात की, यहाँ पर तो ये भी सवाल उठाया जाता है कि शादी के बाद नाम क्यों नहीं बदला, ना बेनजीर ने बदला ना मैंने बदला है। हमसे भी कई ऐसे सवाल हो जाते हैं जी आपने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला, ना मैंने बदला है। हाँ बिल्कुल, तो अलीना ऐसे ही होता है। मैं बात ये कर रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर माइंडसेट और पीटीआई के अंदर, आई एम सॉरी टू से फ्रॉम इमरान खान जो कि एक्चुअली उनके लीडर हैं और वजीर आजम भी हैं, उनका भी एक बड़ा एंटी वुमेन माइंडसेट है। और जिस तरह मैंने आपको बताया भी कि उन्होंने क्या क्या बातें की हुई पास में, और पीटीआई के बहुत सारे मर्द हजरात, देयर आर ऑब्वियसली
ऑब्वियसली सम एक्सेप्शंस बिल्कुल होती हैं, ऑनरेबल एक्सेप्शंस, लेकिन ये है कि वहाँ मोस्टली जो मर्द हैं, और फिर जो बेनज़ीर की बात ही मैं आगे लेते हुए बढ़ूंगी कि उनकी औरतें भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं करती। तो ये एक बहुत ही बुरा रुझान है। मुझे नहीं लगता कि इन 5 साल के अंदर ये हुकूमत कुछ करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बंद करना चाहती हूँ कि पिछली हुकूमत का था, ये इतने पैटी हैं कि ये अपने स्कोर सेटल करना चाहते हैं। हाँ, आज एक और बात कि हुकूमत ने एड्स दिए, इश्तिहारात दिए वुमेन्स डे के ऊपर, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर तक उसमें नहीं लगाई। ये इतने पैटी हैं, शरी रहमान ने इसके ऊपर, हाँ। जी, ये इतने पैटी हैं कि ये जो है अपने कि सिर्फ जस्ट बिकॉज एक राइवल पार्टी की वो थी, लेकिन वो हमारी वजीर आजम थी, हमें बहुत फख्र है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल में ये हुकूमत जो है ये बहुत पैटी है, और वैसे भी इनके लीडरान एंटी वुमेन है। तो मैं नहीं का ऑप्शन छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल बेनज़ीर, एक तो ये हुकूमत थोड़ी सी ज़रा एक होती है ना, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, एक ओल्ड बॉयज़ क्लब टाइप की है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी कि मईशत पे इतनी बात होती है कि मईशत ठीक करनी है, मईशत को आगे लेके चलना है, तो मईशत को आप आगे लेके तभी चलेंगे जब औरतों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अगर औरतें ज़्यादा वर्क फोर्स में आएंगी तो आपकी मईशत ठीक होगी। सिर्फ मैं ये चीज़ें ऐड करना चाहती थी, मेमल ने जो बात की अभी। ठीक है ठीक है। नियाज़ी साहब, आपकी तरफ लेके आएंगे, बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। क्या हुकूमत संजीदगी से बातें तो करती है, लेकिन क्या संजीदगी से कोई स्ट्रेटेजिकली इस चीज़ को देख रही है? क्योंकि जब हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों में देखते हैं, इंपॉर्टेंट दौरों में देखते हैं, अभी हाल में सऊदी वली अहद के दौरे में देख लें, कोई खातून नुमाइंदगी नहीं थी, कोई खातून वज़ीर वहाँ पर मौजूद नहीं थी जिसने वेलकम किया हो। यहाँ तक देखें तो बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कहाँ है वो सारे दावे? कोई हिकमत अमली होती भी तो हमें उसकी नज़र नहीं आती। कोई ऑन पेपर तो सब चीज़ें नज़र आती हैं, बट कोई एक्चुअल अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। पहली बात तो ऑन ए लाइटर नोट, महमल ने जो कुछ कहा है हर्फ बर्फ सच है, क्योंकि ये मेरे जहन की अक्कासी कर रही थी और मेरा जहन इमरान खान का जहन बिल्कुल मिलता है। बात बिल्कुल सच है, बात रुसवाई की है, लेकिन मैं आज चूँकि वुमेन डे है तो मैं एडमिट करता हूँ। तो चूँकि ऐसे बोलिए वैसे ये मेरे बारे में कह रही हैं, और चूँकि मेरा और इमरान की जहन बिल्कुल मिलता है, इसमें कोई है, ये ज़रूर है कि उस बेचारे की जो उसको ये सहूलत हासिल नहीं है कि वो बातें ये इसके सरेआम इसको वो कॉन्फेस कर सके, क्योंकि वज़ीर आज़म है मुल्क का और एक नया स्यापा हो जाएगा फयाजुल हसन चौहान की, तो उनको भी रिज़ाइन देना पड़ जाएगा। मेरे पास ये सहूलत है कि मैं ज़्यादा जियो वाले कहेंगे कि भाई इससे जहनीत के साथ यहाँ ना बैठे, चलो उनकी मर्जी। तो दूसरी बात यह है, आप तर्जुमानी कर दें उनके जज्बात की। वो तो कह जो दिया महमूल ने, वही तो मैं उसको एंडोर्स कर रहा हूँ। ये थोड़ा कि आपके एक पार्टिसिपेंट को मैंने मोरे तस्दीक सब करती है कि सारे लोगों बताने के लिए कि शी स्पीकिंग ट्रूथ एंड ओनली ट्रूथ, बात खत्म। बात ये है कि मैं देखे हाँ। मेरे थोड़ा सा मुझे अपना भी बात करें दे। मेरे नज़दीक ये वुमेन जो हैप्पी वुमेन डे की बजाय थोड़ा सैड वुमेन डे भी है। यहाँ मैं जिक्र करूँगा 3 मार्च 2014 को एक यंग लॉयर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, ब्रिलियंट लॉयर फिजा तारिक मलिक, वो शहीद हो गई थी। उसका केस आज तक पड़ा हुआ है, फैमिली रुल चुकी है टेरिस कोर्ट में, और ना कोई बंदे पकड़े गए, ना उस बेचारी की सुनाई है। इतनी एगनी कि उसका वालिद तारिक मलिक जो हैं वो इसी पेन के साथ हार्ट अटैक के साथ मर गए हैं। इतनी बड़ी वो खातून थी, ब्रिलियंट लॉयर, शायद बाबर साहब को भी थोड़ा बहुत उसके बाद सुन गुनो। फिर उसके बाद आफिया सिद्दीकी है, अमेरिका की जेल में है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो, लेकिन किसी को नहीं मालूम से क्या जुर्म है। उसका जुर्म ही हमारे जो अरबाब इख्तियार है वो बता दें, हमें कुछ कंसलेशन हो जाएगी कि बेकसूर वो कैद नहीं है। ये कितना बड़ा अन्याय हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, और ब्रिलियंट लेडी, इतनी बड़ी स्कॉलर, ह्यूज स्कॉलर है। तो मेरे नज़दीक सैड डे भी है। लेकिन इसी मौके पे मैं सुलेमान सूफी साहब को सलूट और सलाम पेश करता हूँ, जो पिछली हुकूमत ने जितना कुछ किया, अगर उसका क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है तो उससे दुगना क्रेडिट सुलेमान सूफी को जाता है। मैं उसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि अरक रेजी से उसने औरतों के लिए जितनी कैपेसिटी थी हमारी सोसाइटी के अंदर, जितनी गुंजाइश थी, उससे कई गुना ज़्यादा काम किया है। और उन्हें ये पिंक बाइक, ये सिंबॉलिक थे, ये कोई ऐसा नहीं था, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर पेश करना, ये मेरे जैसे महमल ने पहले राज अफशा कर दिया, मेरे जैसे बंदों के लिए ये मुझे एंटेगोनाइज करने वाले थे। तो ये उसको जो है ना बड़ा हमें सलूट करना चाहिए कि उन्होंने औरतों के लिए मर्द होने के नाते से वो काम किया है जो कि जहनीत इस वक्त आपके यहाँ
बेनज़ीर शाह साहब की है या महमल की है, अगर वो किसी मर्द में इम्बाइब कर गई है तो मामूली बात नहीं है। क्योंकि बहरहाल मेरे हम कई लोग तो जो बहुत पहली जनरेशन के हैं, उनका जिस तरह कबायली सेटअप में हुई है तो वो अनहोनी बात नहीं है कि मेरे कोई एक नजरियात में है जिसको इन्होंने आश्कार कर दी है महमल ने इमरान खान साहब के हवाले से। इनफैक्ट वो बातें मेरी कर रही थी, तो ये एक उसकी एक लेगेसी चली आ रही है। एनीवे इसमें हमने उनको याद किया है, फिजा तारिक मलिक को अब यकीन जाने आप सारे ट्रिब्यूट पेश करें। आज भी जहाँ आपने जिंदा फातिमा जनाब, बेनज़ीर, आसमा जहांगीर, बड़े बड़ों के आपने नाम लिए हैं इनको, लेकिन एक जो शहीद हुए लोग हैं, आफिया सदीकी, फिजा तारिक मलिक, ऐसे लोग हैं जिनको और कई और होंगे जो बिल्कुल बेचारे भी जान से हाथ धो बैठे हैं, इसलिए कि एक कमज़ोर होने के नाते से। तो उनके लिए भी हमारा ये कि सैड वुमेन डे भी है और हैप्पी वुमेन डे भी है। बस मैं इतना ही कुछ कह सकता हूँ। ठीक है जी। मज़ा साहब, एक दिन आता है, शोर शराबा होता है, ख़वातीन के हुकूक के लिए सब आवाज़ें भी उठाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी इसकी मुखालफत भी करते हैं, लेकिन फिर ये दिन गुजर जाता है और हम देखते हैं कि कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ हमें रियल लाइफ में होता हुआ नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि हुकूमत अपनी सतह पर इस इनिशिएटिव को आगे नहीं बढ़ाती है पैगामात से? देखिए, दिन आता ही इसी वजह से है कि आपको याद दिलाया जाए कि आपने क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या नहीं किया। और ये भी जितने भी दिन मनाए जाते हैं उसका बुनियादी मकसद ये होता है, हम अजीब अंदाज में इस पे रिएक्ट करते हैं, सिर्फ इस पे नहीं और दिनों पे भी। दिन का मतलब ही ये होता है कि आपको याद दिलाया जाए कि वो मामलात जो आपको करने हैं वो आप नहीं कर रहे, वो इश्यूज़ जो आपको एड्रेस करने हैं वो नहीं कर रहे, चाहे वो इंटरनेशनल वुमेंस डे हो या दूसरे दिन हो। यौम मई क्यों मनाते हैं हम? शिकागो में तो पता भी नहीं है शिकागो में लोगों को यौम मई का उसमें, लेकिन इसीलिए मनाया जाता है कि उससे उन्होंने जो वो मारे गए तो उससे मज़दूरों की जद्दोजहद का आगाज़ हुआ था और वो बहुत बड़ा दिन होता था इस चीज़ का। बिल्कुल इसी तरीके से मैं नियाज़ी साहब से एग्री करता हूँ। देखिए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का इशू है और मेरा ख्याल है उस केस को बहुत कम लोग उतना जानते हैं जितना मैं जानता हूँ उसको, क्योंकि पहले दिन से मैंने उस केस को फॉलो किया था। ज़्यादती हो रही है उसके साथ, और बिल्कुल इसी तरीके से अब जिस तरह मलाला का हमने मजाक उड़ाया, ओवरऑल हम मजाक उड़ाया गया उसका, और ये क्या क्या नहीं कहा गया। बिल्कुल इसी तरीके से आज के दिन के हवाले से मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि पीटीआई की किसी की तरफ से, जो उनकी एक बड़ी एक्टिविस्ट लीडर थी, ज़ारा शाहिद गालिबन नाम था उनका, कराची में जिनको मारा गया था, उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाए। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं जी, ज़ारा शाहिद मज़े साहब, ज़ारा शाहिद जी, ज़ारा शाहिद ही मैं कह रहा था। मैंने कहा हो सकता है कि गलत ना हो जाए। उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था पीटीआई के अंदर, बहुत ही एक्टिविस्ट थी। लेकिन मुझे उम्मीद है, देखिए अभी 6 महीने, मुझे क्यों उम्मीद है? मुझे उम्मीद इस वजह से है कि जब भी वुमेन रिमार्क्स के हवाले से बात सिचुएशंस में, पीपल्स पार्टी तो बहुत एक्टिव होती है, और पीपल्स पार्टी ने जिन खवातीन को टिकट्स दिए हैं उनमें बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो पीपल्स पार्टी की वर्कर्स रही हैं, सफ़र किया है उन्होंने बुरी तरीके से, जेल तक गई है। आज बड़ी खुशी हुई सेनेट के अंदर जब एक माइनॉरिटी की सेनेटर को जो है वो सेनेट की चेयरमैनशिप दी गई और उन्होंने आज का इजलास किया। मेरा ख्याल है जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं जो सेनेट में या नेशनल असेंबली में हैं, वो मिलकर ये चीज़ें ला सकती हैं, वो मिलकर कवानीन में ला सकती हैं। और पीटीआई की भी खवातीन ऐसी हैं, वो ठीक है किसी वजह से, किसी दबाव की वजह से वो शायद उस तरह रिएक्ट नहीं, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि जब पीटीआई के किसी रहनुमा ने खवातीन के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं तो पीटीआई के अंदर से आवाज़ें ज़रूर उठी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठी हैं। तो इसलिए कवानीन के हवाले से उनका बड़ा रोल बनता है। आज जिस तरह भी महमल बात कर रही थी कि शहरी रहमान ने जब एतराज़ किया और वो जाने लगी तो शिबली फराज ने खड़े होकर बेनज़ीर को ट्रिब्यूट पेश किया और उन्होंने कहा कि बेनज़ीर का नाम कैसे निकाला जा सकता है और इसको गवर्नमेंट देखेगी कि किस वजह से और किसने वो नाम निकाला है। तो मेरा ख्याल है उसमें भी हो सकता है कि मोर लॉयल देन द किंग होते हैं हमारे यहाँ जब इश्तिहारात बनाए जा रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ
कि जर्नलिज्म के अंदर आज से 15-20 साल पहले खवातीन के लिए जर्नलिज्म एक बिल्कुल स्ट्रेंज प्रोफेशन था। उनको डेस्क के अलावा या मैगजीन के अलावा बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं थी, और जो खवातीन कभी कभी इंटरव्यूज़ करके आती थी उनके साथ बायलाइन लगी होती थी लेडी रिपोर्टर के तौर पे, और उसकी जस्टिफिकेशन ये दी जाती थी कि जी रात को खवातीन जो है वो बाहर नहीं जाके काम कर सकती। आज अगर आप देखें, उसके बाद हमने देखा कि दी न्यूज़ की तीनों एडिशन की, एक वक्त ऐसा आया था कि दी न्यूज़ के तीनों एडिशन की एडिटर खवातीन थी। बहुत आगे ही आई है, आज हमने देखा कि आज बेशुमार खवातीन रिपोर्टर्स भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में भी काम कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से अगर हम देखें। यकीनन। तो हमारे सारे पैनलिस्ट का जवाब है नहीं, मैं हाँ का ही ऑप्शन ले रहा हूं। साहब जो कहते हैं हाँ, बिल्कुल, एक्सेप्ट फॉर मज़े साहब जो कहते हैं हाँ हुई है। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.